हमारे चैनल खंडपाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 है रिप्रोडक्शन। तो हम इस चैप्टर में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस आल्सो, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स के साथ में हमारे वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें। जैसा कि बच्चों आपको पता है, रिप्रोडक्शन मीन्स होता है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स या न्यू बेबीज। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली आपके 2 टाइप्स का होता है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रीवियस अगर हम कनेक्ट को देखें तो इसमें हम देखेंगे कि क्लास 7 में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो देखो, ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर और देयर काइंड ऑफ द कंटिन्यूटी टू देयर स्पीशीज ऑन द अर्थ। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपने ही जैसी ऑफस्प्रिंग्स यानी कि संतानें, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं टू कंटिन्यूटी देयर स्पीशीज ऑन द अर्थ, यानी कि अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू बनाने के लिए। प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स को। ठीक है, कुछ सेक्सुअली करते हैं और कुछ एसेक्सुअली करते हैं। अगर आपको ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली वर्ड्स अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपको आगे समझ में आ जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल होता है। इट मीन्स उसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो सिंगल पेरेंट ही होता है। ठीक है, यानी कि ओनली मेल या फिर फीमेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको 2 इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। ठीक है, यानी कि आपको मेल और फीमेल यानी कि दोनों ही पेरेंट्स की नीड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम इस क्लास के जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑकर्स इन द Various life processes occur in the body of the living organism that keep them alive। यानी कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारी लाइफ प्रोसेस होती है जो कि हमें अलाइव रखती है, जिंदा रखती है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव ए लाइफ स्पान। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल ऑर्गेनिज्म हो, सबका एक लाइफ स्पान होता है, मतलब जीवन अवधि होती है। ठीक है, जैसे हमें, ठीक है, 100 ईयर्स, 80 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स हमारा लाइफ स्पान होता है। दे टेक बर्थ, यानी कि वो बर्थ जन्म लेते हैं, ग्रो अप एंड अल्टीमेटली डाई, यानी कि वो जन्म लेते हैं, ग्रो अप होते हैं और अल्टीमेटली वो डाई हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। तो यानी कि जन्म लेना और मरना ये चलता रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस होती है। ऐसे रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन काइंड मीन्स अपने जैसा। ठीक है, मोर मीन्स और। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मीन्स ही होता है टू अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए या बनाए रखने के लिए अपने ही जैसी संतानें पैदा करना या फिर अपने जैसी संतानें प्रोड्यूस करना, ये होता है रिप्रोडक्शन का मीन्स। ठीक है, जैसे ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, सो वो प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे बच्चे। ठीक है, डॉग हैं तो ये भी अपने जैसे ही स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और बेबीज को जन्म देते हैं, यानी कि बर्थ होता है बेबीज का। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पेज पे देखो, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट देर आर 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है तो वो हम आगे की जो ये टेबल है इससे समझ सकते हैं। वैसे भी मैंने बता दिया आपको, एक जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो एसेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट की नीड होती है, जबकि सेक्सुअल में आपके 2 पेरेंट्स की नीड होती है, यानी कि 2 इंडिविजुअल ही मिलके आपका जो ऑफस्प्रिंग है उसको बर्थ
यानी कि उसको जन्म देते हैं। तो देखो पहला डिफरेंस यही है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, एंड इसमें डबल पेरेंट्स यानी कि 2 पेरेंट्स, ठीक है। सेकंड जो डिफरेंस इन दोनों में है वो है सेक्स सेल, यानी कि गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। यानी कि जो गैमेट्स होते हैं, जैसे मेल और फीमेल के अपने अपने गैमेट्स होते हैं, जैसे फीमेल जो होता है, ठीक है, वो आपके एग यानी कि ओव्यूम रिलीज करता है, और आपका जो मेल होता है वो आपके स्पर्म रिलीज करता है, ठीक है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनकी नीड नहीं होती है, किसकी, सेक्स सेल की, ठीक है। और जबकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें सेक्स सेल की नीड होती है, यानी कि इसमें दोनों ही इंडिविजुअल जो होते हैं उनके सेक्स सेल चाहिए, यानी कि ओव्यूम चाहिए। ओव्यूम मीन्स ओवा, ओवा मीन्स एग, ठीक है। तो फीमेल एग को प्रोड्यूस करेंगी और मेल स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, इन्हें हम बोलते हैं गैमेट्स, और ये दोनों मिलके ही नए इंडिविजुअल को बनाते हैं, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस ये हो गया। थर्ड डिफरेंस है द न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यानी कि जो न्यू इंडिविजुअल होगा, ठीक है, वो बिल्कुल पेरेंट जैसा होगा, ठीक है। मतलब जो भी नई इंडिविजुअल होगा वो सिंगल पेरेंट जैसा ही होगा, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट ही होता है। और जबकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें डबल पेरेंट्स की नीड होती है। तो इसमें जो नया इंडिविजुअल होगा, यानी कि नया जो बेबी होगा, उसमें दोनों के ही टाइप के क्या होंगे, फीचर्स होंगे, ठीक है। यानी कि जैसे हम हैं तो आपको ने देखा होगा, या तो हम अपने मम्मी जैसे, कुछ फीचर्स मम्मी जैसे होते हैं, कुछ फीचर्स पापा जैसे होते हैं, और कुछ फीचर्स जो होते हैं वो हमारे दादा दादी नाना नानी जैसे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें ये होगा, ठीक है। तो ये इनमें जो है मेन डिफरेंस था। अब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आपकी क्लास 8 के लिए, और आपको ये समझना है, क्योंकि आपका हर चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। क्योंकि ये आपका बेस है, यहाँ से आपके टॉपिक स्टार्ट होते हैं, फिर आगे जाके आपके 8 9 10 11 12 चलते रहते हैं। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब आपको ये जानना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ये टाइप है एसेक्सुअल में, ठीक है। बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन आर सम मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन से हैं, तो आपको बोलना है सर बडिंग है, बाइनरी फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है और रीजनरेशन है, ठीक है। अब इनके बारे में हम मतलब अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो देखो लेट अस लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ठीक है। ये अमीबा है जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं दे सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए ही तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। अमीबा है, हाइड्रा है, ये सभी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही करें, फिर धीरे धीरे जाके हम एनिमल्स में आएंगे, फिर ह्यूमंस में आएंगे, ठीक है। चलो ह्यूमंस और एनिमल्स में तो वैसे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, सेक्सुअली होता है, प्लांट्स में होता है। आगे देखो बाइनरी फिजन के बारे में हम पढ़ते हैं कि सर बाइनरी जो फिजन है ये मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, बट ये होता क्या है और इसमें मतलब किस किस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। तो जब भी बाइनरी फिजन की बात आएगी तो नाम आएगा अमीबा का, ठीक है। अमीबा जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, बिकॉज ऑफ ये बहुत ही स्मॉल होता है और इसे हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। अमीबा जो होता है ना वो आपको वाटर बॉडीज में देखने को मिलता है। अमीबा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, ठीक है, पहली बात तो, यानी कि इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है, ठीक है। अमीबा की कोई शेप फिक्स नहीं होती है। और सेकंड थिंग, अमीबा जो होता है वो इमोरल ऑर्गेनिज्म होता है। इमोरल मीन्स अमर, ठीक है। कहते हैं ना कि जो मरता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अमर। तो वो अमीबा है, ठीक है। अब वो अमर क्यों है, मरता क्यों नहीं है, तो वो हम जब हम इसको पढ़ेंगे बाइनरी फिजन को तो पता लग जाएगा। तो देखो लेट अस स्टार्ट। इन दिस मेथड asexual reproduction, a unicellular organism like amoeba है divides its self into two individual, यानी कि अमीबा जो होता है पहली बात तो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर यूनिसेलुलर क्या होता है, तो यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, अमीबा में सिर्फ एक ही सेल होती है, ठीक है। और इसलिए अमीबा बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। हमें ह्यूमंस बीइंग एनिमल्स इनमें तो लाखों करोड़ों सेल्स होती है, ठीक है, हमारे बॉडी में करोड़ों सेल्स होती है।
व्हाट अमीबा यूनिसेलुलर है और हम मल्टी सेलुलर है। एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो देखो ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन, ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड्स फ्रॉम द टू न्यूक्लियाई, यानी कि ये आपका अमीबा है, ठीक है, ध्यान दो। अमीबा है, इसमें जो बीच में आप देख रहे हो ये स्पॉट, वाइट स्पॉट, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। एक अमीबा में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब रिप्रोडक्शन होता है कौन सा, बाइनरी फिजन, तो एक अमीबा जो है मतलब एक अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। क्या लिख रहा है ना, साफ लिख रहा है, देखो टू न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो टू न्यूक्लियस हो गए, इट मीन्स ये जो है दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में टू हाफ हो जाएंगे, एक न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा, एक न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे से बीच में से बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और ये दो अलग अलग अमीबा बन जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, यानी कि सबसे पहले जो एक न्यूक्लियस है वो टू न्यूक्लियो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। आप पूछ रहे हो ना बाइनरी, बाइनरी मीन्स होता है टू, बाइनरी मीन्स टू, और फिजन मीन्स फिजन, यानी कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है और टू अमीबाज को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट्स रिसीविंग ए न्यूक्लियस, यानी कि ये जो पार्ट होता है रेड रेड कलर का आप देख रहे हो ये वाला, तो ये होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये रेड रेड कलर का जो पार्ट देख रहे हो आप ये वाला, ये साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और हर पार्ट्स में एक न्यूक्लियस भी आ जाता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर दो न्यूक्लियस हो गए इसमें, और ये अलग अलग हो जाते हैं और फिर अलग अलग अमीबा बन जाता है। तो इसलिए अमीबा जो होता है इमोरल होता है। अब समझ में आया आपको, क्योंकि अमीबा मरता ही नहीं है, ठीक है। मरने से पहले ही वो अपने आप को टू अमीबाज में कन्वर्ट कर लेता है, फिर टू अमीबाज फिर से फोर अमीबाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इमोरल ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ, ऑन द अर्थ, ठीक है। फाइनली टू डॉटर अमीबाज आर फॉर्म्ड एंड हैविंग साइटोप्लाज्म विथ वन न्यूक्लियस ईच, यानी कि दो अमीबाज बन जाते हैं और दो ही का जो आपका दो न्यूक्लियस के साथ में दो आपका साइटोप्लाज्म बन जाता है। ईच डॉटर अमीबा ग्रोज इनटू एडल्ट, और ये एडल्ट के रूप में ग्रो होते हैं और फुल्ली अमीबाज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट मेथड है, बाइनरी फिजन, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी फिजन जो होता है वो अमीबा में होता है, और बाइनरी फिजन का मीन्स क्या होता है, यानी कि जो वन आपका साइटोप्लाज्म होता है वो टू साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है, क्योंकि टू न्यूक्लियस, जो वन न्यूक्लियस है वो टू न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसका जो नेक्स्ट मेथड है बडिंग, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। बडिंग जो होता है, पहली बात तो बडिंग होता किस में है, बडिंग का नाम आती है हाइड्रा का नाम आएगा आपका, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये हाइड्रा, ठीक है, ये भी आपका क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। ये बहुत ही छोटा होता है, ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है, सो इसको माइक्रोस्कोप हम सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं हम बडिंग मेथड को। देखो, इन दिस मेथड ऑफ एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन ए स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बर्ड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि इसमें सिर्फ है ना एक बर्ड निकलता है, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको ध्यान रखना, बल्ब बर्ड क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो फॉर्म होता है ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल, यानी कि हाइड्रा, हाइड्रा की बॉडी। ध्यान दो, मैं आपको समझा रहा हूँ, इधर देखो, ये आपका एक हाइड्रा है, क्या है, एक हाइड्रा है, यह हाइड्रा है, ये हाइड्रा की बॉडी है, और बॉडी से देख लो यहाँ पे एक बर्ड निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा है ना बर्ड, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, वर्ड यानी कि एक छोटा सा अलग से ही वर्ड निकलता है, और ये वर्ड आगे जाके जो है ग्रो होता है, और ग्रो होता है तो फाइनली एक और हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। और ये हाइड्रा बन जाता है तो फिर यहाँ से कट हो जाता है और एक नया क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म हाइड्रा बन जाता है। तो ये होता है बडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो बडिंग और बाइनरी फिजन दोनों एक्सेसुअल है, बट देखो दोनों में डिफरेंस है और दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट हाइड्रा डिवाइड्स इनटू टू एंड वन ऑफ द न्यूक्लियस मूव इनटू द वर्ड, यानी कि जो आपका पेरेंट जो हाइड्रा है ये वाला, इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसमें अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, वो भी दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। तो एक न्यूक्लियस तो इसमें रहेगा और एक न्यूक्लियस आपके बर्ड में चला जाएगा, क्योंकि बर्ड से आगे आपका एक नया हाइड्रा बनने वाला है ये वाला, तो उसमें भी न्यूक्लियस होना चाहिए। तो इसलिए दो न्यूक्लियस यहाँ पे बनेंगे, तो एक न्यूक्लियस तो इस हाइड्रा में रह जाएगा और एक न्यूक्लियस आपके नेक्स्ट वाले हाइड्रा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बडिंग प्रोसेस। आफ्टर सम टाइम व्हेन द वर्ड्स ग्रोन, यानी कि जब वर्ड्स फुल्ली ग्रोन हो जाता है, ठीक है, इट डिटैच, डिटैच मीन्स अलग होना, यहाँ से वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अलग हो जाएगा, और
वो एक एडल्ट हाइड्रा के रूप में इंडिपेंडेंट हो जाएगा और फिर आगे जाके एडल्ट हाइड्रा के रूप में वो ग्रो करेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो है बडिंग। तो बडिंग और बाइनरी दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और भी मेथड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, लेकिन सारे मेथड्स हम सिर्फ 8 क्लास में ही नहीं पढ़ने वाले हैं, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ हमने यहाँ पे 2 ही मेथड्स पढ़ने हैं, एक तो बडिंग और एक आपका क्या नाम है, बाइनरी फिजन। चलो अब हम पढ़ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, ठीक है। ह्यूमंस में भी यही होता है और एनिमल्स में भी यही होता है, ठीक है। तो देखो, बोथ द इंडिविजुअल प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है जिन्हें सेक्स सेल्स कहते हैं, या गैमेट्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और गैमेट्स मैंने भी बता दिया आपको, मेल जो है आपके एग्स प्रोड्यूस करेगी, सॉरी फीमेल आपके एग्स प्रोड्यूस करेगी और मेल्स जो है आपके स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो ये यहाँ पे लिख भी रहा है, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग यानी कि ओव्यूम, ठीक है। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। ध्यान देना, मेल और फीमेल जो एक्स सेल्स वो सॉरी सेक्स सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाएगी। फ्यूज होने का मतलब है एक दूसरे के साथ में मिक्सअप हो जाएगी और मिक्सअप होकर वो एक जाइगोट की फॉर्म बनाएगी। किसकी फॉर्म बनाएगी? जाइगोट की फॉर्म बनाएगी, ठीक है। तो ये जाइगोट जो होता है, ठीक है, वो आगे जाके आपके एम्ब्रो की फॉर्म बनाता है। किसकी? एम्ब्रो की। तो ये जो प्रोसेस होता है वो सेक्स और फीमेल का जो फ्यूज होता है, यानी कि मेल सेक्स और फीमेल सेक्स सेल होती है, उनका जो फ्यूज होता है तो वो जाइगोट बनाता है। तो जाइगोट बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड विच ईच अदर, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन से ही जाइगोट फॉर्म होता है। और जाइगोट देखो, द जाइगोट ग्रो, ठीक है। फिर जाइगोट जो होता है वो ग्रो होता है और एम्ब्रो की फॉर्म बन जाती है, ठीक है। एम्ब्रो विच ग्रोस इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, और एम्ब्रो से एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो होता है, ठीक है। तो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मेल आपका क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? एग। स्पर्म और एग मिलके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट जब ग्रो होता है तो एम्ब्रो बनता है और एम्ब्रो जो ग्रो होता है तो एक नया इंडिविजुअल बनता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशंस, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशंस तो होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशंस क्या होता है? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होता है। तो द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज विथ ईच अदर एंड द फॉर्म जाइगोट, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो, द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस इन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि इफ fertilization process is take place in outside the body, that means it is external fertilization. Otherwise the fusion of the gametes are take place inside the body, that time we called internal fertilization. यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और अगर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बाहर होता है आउटसाइड द बॉडी तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। जैसे ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन होता है सब बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर ही बेबी ग्रो करता है। तो हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बट कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे फ्रॉग है, फिश है, ठीक है, उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बिकॉज ऑफ उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के आउटसाइड में होता है, ठीक है। अब कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट इतना सब कुछ ज़रूरी नहीं है, फिर भी देख लो। जो फ्रॉग होता है, ठीक है, फ्रॉग में जो आपके मेल फ्रॉग होता है वो काफ़ी सारे स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और वो वाटर में स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऐसे ही जो आपकी फीमेल फ्रॉग है वो भी काफ़ी सारे एग्स को वाटर में प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वाटर में कुछ एग्स और कुछ स्पर्म एक दूसरे से मिलते हैं और वो आ, एक दूसरे के साथ में फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और जाइगोट की फॉर्म बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लार्वा, यानी कि आपका न्यू इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो ये जो सब कुछ प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का होता है वो वाटर में होता है, यानी कि वाटर में होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है।
तो सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल। तो देखो इन दिस टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल टेक प्लेस इन द इनसाइड द फीमेल बॉडी एज इन केस ऑफ द बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। बर्ड्स में भी फीमेल बॉडी के अंदर होता है, मैमल्स में भी होता है, ठीक है। मैमल्स कौन होते हैं? जो ऑर्गेनिज जो डायरेक्ट यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो बच्चों को जन्म देते हैं। एक्स जो एक्स प्रोड्यूस नहीं करते वो मैमल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम भी मैमल्स हैं, ठीक है। और काऊ वगैरह है वो मैमल्स हैं, बफेलोज मैमल्स है। रेप्टाइल कौन होते हैं? रेप्टाइल कैटेगरी में वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि ज़मीन से सट के चलते हैं, जैसे आपका स्नैक है, ठीक है, और आपके लिजार्ड है, ये रेप्टाइल्स में आते हैं। एनिमल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज द ओविपोरस एंड द विविपोरस। देखो अब ये आ गया, ठीक है। ओबी मीन्स ओब्यूम, ओब्यूम मीन्स एग, यानी जो एग प्रोड्यूस करते हैं वो ओविपोरस होते हैं। और बेबी मीन्स बेबीपोरस मीन्स जो यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं वो एनिमल्स बेबीपोरस होते हैं, ठीक है। जैसे हैन है, हैन आपका पता है कि हैन क्या करेगी? एग प्रोड्यूस करेगी और एग में फिर यंग बन होंगे। तो यानी कि जो एग प्रोड्यूस करेगा वो ओविपोरस होगा, और जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देगा, जैसे हम देते हैं डायरेक्ट बच्चों को जन्म, ठीक है, फीमेल देती है डायरेक्ट बच्चों को जन्म, ठीक है, तो वो बीबीपोरस होगा, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़। देखो हैन है, फ्रॉग है, लिजार्ड है, फिश है, ठीक है, ये सभी ओविपोरस होते हैं बिकॉज ये अंडे देते हैं। और जो डायरेक्टली यंग वन को जन्म देते हैं वो बीबीपोरस होते हैं। जैसे सारे मेमल्स बीबीपोरस हैं, जैसे काउज है, डॉग्स है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, ये सभी बीबीपोरस है। आगे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। द मेल गैमेट्स इज कॉल्ड, ठीक है, तो स्पर्म है उसका आंसर। फ्रॉग इज एन, फ्रॉग क्या है? ओविपोरस है, बीबीपोरस है, तो फ्रॉग ओविपोरस है क्योंकि वो एग प्रोड्यूस करता है। इन रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल, ठीक है, तो वन इंडिविजुअल आपके एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, सेक्सुअल में नहीं होता। द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। नेक्स्ट है अमीबा रिप्रोड्यूस। अमीबा किससे रिप्रोड्यूस होता है? बडिंग से या बाइनरी फिजन से? तो हमने पढ़ा है बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस होता है अमीबा। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है। अब बात आती है ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि ह्यूमंस में मेल और फीमेल दोनों ही इंडिविजुअल, दोनों ही टाइप के आपके जो सेक्स सेल है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख रहे हो ये है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है? तो देखो ये जो है आपका पेनिस है, ठीक है, मेल में पेनिस होता है। और पेनिस के साथ साथ आपके 2 टेस्टिस होती है, ठीक है, जो पेनिस के ही पास होती है, टेस्टिस, ठीक है। इन टेस्टिस में स्पर्म होते हैं, और ये जो होती है आपकी स्पर्म डक्ट है, ये जो नली देख रहे हो आप 2 पाइप, ये क्या है? स्पर्म डक्ट है, ठीक है। और इनको हम वास डिफरेंस भी कह सकते हैं। और ये आपका ब्लैडर है, ठीक है, जहाँ पर आपका यूरिन स्टोर रहता है। इसमें क्या रहता है? यूरिन स्टोर रहता है, ये आपका ब्लैडर है, ठीक है। और पढ़ लेते हैं हम वैसे। देखो इट कंसिस्ट पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि हमारे पास टू, मतलब एक पेयर होता है, पेयर मीन्स 2 टेस्टिस होते हैं हमारे पास, ठीक है। विच आर इनक्लोज इन स्क्रोटल सैक, यानी कि जो कि एक सैक बना होता है, उसमें वो होते हैं आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के आउटसाइड होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं हमारे ये टेस्टिस। इट आल्सो कंटेन न्यूमरस नर्वस एंड ब्लड विजल्स, इसमें कुछ ब्लड विजल्स होती हैं। द टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म मेल गैमेट्स, ठीक है। यानी टेस्टिस जो होता है वो काफ़ी सारे स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मैंने बताया था टेस्टिस में होता क्या है? स्पर्म होता है, ठीक है, यानी कि मेल गैमेट्स होता है। आगे देखो पास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट, मैंने बताया था ये जो नली होती है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें होके तो स्पर्म क्या होते हैं? फ्लो होते हैं, ठीक है, स्पर्म इसमें होके जाके वो पेनिस में फ्लो होते हैं, इसलिए स्पर्म डक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो 2 टेस्टिस होते हैं तो 2 स्पर्म डक्ट होगी। दे कैरी स्पर्म, ये स्पर्म को कैरी करते हैं, ठीक है। टेस्टिस से पेनिस के लिए वो तो मैंने बता दिया आपको। द 2 स्पर्म डक्ट्स ओपन इनटू द यूरेथ्रा एंड पास थ्रू द पेनिस, यानी कि जो स्पर्म डक्ट है यूरेथ्रा में ओपन होती है, ठीक है, और पेनिस में होके जो है हमारा स्पर्म पास होता है। आगे है द पेनिस इज द मेल, ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन से ये
इट इज़ मस्कुलर, यानी कि ये पूरा मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें कोई बॉन्स वगैरह नहीं होती है, ठीक है। जो ये हमारा पेनिस होता है इसमें कोई भी बॉन्स नहीं होती है, टोटली मस्कुलर होता है। विच इंजेक्ट स्पर्म इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है, यानी फीमेल की बॉडी में स्पर्म को इंजेक्ट करता है। स्पर्म कहाँ से आता है? आपके टेस्टिस से आता है। नेक्स्ट है स्पर्म इज ए सिंगल सेल हैज़ 3 पार्ट्स, ए हेड विद न्यूक्लियस। अब आप कहोगे सर स्पर्म जो होता है वो होता कैसा है, ठीक है। तो ये आपकी स्पर्म की डायग्राम है। स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं। जो पीछे वाला पार्ट है उसको टेल बोलते हैं, जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, उसको न्यूक्लियस भी कहते हैं, बट वो हेड पार्ट है, ठीक है। और मिडिल पार्ट जो होता है वो एक तरह से नेक पार्ट होता है, ठीक है ना। और स्पर्म मूव एंड रीच द एक्सेल्स, ठीक है, यानी कि स्टेल पार्ट के कारण ही वो आगे की तरफ क्या करते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, मूव होते हैं और एक्सेल्स तक पहुंचते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो जैसा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ऐसा ही फीमेल रिप्रोडक्टिव भी ऑर्गन होता है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आपके एक्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखो जैसे मेल में आपके क्या बोलते हैं, स्पर्म डक वो क्या बोलते हैं, 2 टेस्टिस होती है। ऐसे यहाँ पर 2 ओवरीज होती है, ठीक है। ध्यान से समझोगे तो दोनों ही आपको समझ में आ जाएंगे कि मेल में आपके 2 टेस्टिस होते हैं, तो यहाँ पर 2 ओवरीज होती है, ठीक है। और टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं और ओवरी जो आपके एक्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, सेम सेम है, ठीक है ना। वन ऑफ द ओवरीज रिलीज वन मैच्योर ओव्यूम आफ्टर एवरी 4 वीक्स, यानी कि 1 मंथ, ठीक है। एक मंथ में एक एग जो है आपकी ओवेरी रिलीज करती है, ठीक है। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट एंड फॉलोपियन ट्यूब जॉइन द ओवरीज विद द यूट्रस। तो देखो मैं आपको डायग्राम समझाई देता हूँ पहले। तो ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ये आपके ओवरीज हैं जहाँ से ओव्यूम प्रोड्यूस होते हैं, इट मीन्स एग प्रोड्यूस होते हैं, तो वो आपके ओवेरी है, ठीक है। ये वाली ओवेरी है, ये भी ओवेरी है, 2 ओवेरी होती है इसमें, और 2 ही हमारे मेल वाले में क्या होता है, टेस्टिस होती है, ठीक है। टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और उससे ओवेरी से एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और एक मिनट, और ये जो आपकी ये वाली जो नली दिख रही है आपको, ये वाली, ठीक है, जैसे वहाँ पर स्पर्म डक्ट होती थी तो ये ओविडक्ट है। क्या है ये? ओविडक्ट हैं, जो ओवेरी से कनेक्ट होंगी वो ओविडक्ट होंगी, ठीक है। और ये आपका यूट्रस है, ठीक है, ये आपका क्या है, बीच वाला पार्ट यूट्रस है। और ये सर्विक्स है। अब सर्विक्स क्या है? सर्विक्स एक जॉइंट होता है आपके यूट्रस और वेजिना के बिटवीन, ठीक है। ये आपका वेजिनल पार्ट है, ठीक है, जहाँ से पेनिस जो है स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यूट्रस देखो, द यूट्रस और बॉम्ब, जिसको बॉम्ब भी कहते हैं, ये मस्कुलर पियर शेप्ड बैग होता है, ठीक है, पियर शेप्ड बैग होता है और मस्कुलर होता है टोटली, इसमें भी बॉन्स नहीं होती है। और विच डेवलप्ड ऑफ द फर्टिलाइजर एक्स, यानी कि जो फर्टिलाइज एक्स होगा वो इसी मतलब यूट्रस के अंदर डेवलप होगा, ठीक है, ठीक है। एंड आगे वो फोटस की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है, लोअर पार्ट होता है ये यूट्रस का, सर्विक्स है, सर्विक्स जॉइंट मतलब एक तरह से जॉइंट होता है वेजिना और यूट्रस के बिटवीन। वेजिना इज ए मस्कुलर ट्यूब, वेजिना एक मस्कुलर ट्यूब होती है इनटू विच द यूट्रस ओपन, ठीक है, जहाँ से यूट्रस ओपन होता है, ये सर्विक्स से यूट्रस ओपन होता है। द वेजिना रिसीव द पेनिस, वेजिना ही पेनिस को रिसीव करती है, थ्रू विच स्पर्म आर डिस्चार्जेज इनटू इट, यानी कि स्पर्म यहाँ से जाएगा और स्पर्म सॉरी पेनिस इस वेजिना में एंटर होगा, वो स्पर्म को डिस्चार्ज करेगा अंदर, ठीक है। तो इस यूट्रस में आपके एक एग जो है हर मंथ प्रोड्यूस होता है फीमेल के द्वारा, तो वो एग इस यूट्रस में घूमता रहता है, और जैसे ही स्पर्म स्पर्म जाता है तो एक्स जो है स्पर्म के साथ में फ्यूज हो जाता है और वो एक्स फर्टिलाइज हो जाता है, और फर्टिलाइज होने के बाद में फिर वो आगे ग्रो होता है एक बेबी की फॉर्म में।
द एग इज सिंगल सेल्ड एंड द स्फेरिकल इन शेप। अब जैसे हमने वहाँ पे स्पर्म का डायग्राम देखा था, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स के बारे में देखेंगे कि एक्स जो होता है वो आपकी सिंगल सेल तो होता ही है, एक्स हो चाहे स्पर्म हो दोनों ही सिंगल सेल होते हैं, बट एक्स जो होता है वो आपके स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। और आपका जो स्पर्म होता है वो आपके, आपने देख ही लिया, 3 पार्ट्स में होता है, जिसमें टेल होता है, हेड होता है और एक मिड पार्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो एग है वो स्पेरिकल शेप में होता है। इट कंटेंस न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रो, यानी कि इसमें न्यूट्रिशन होता है जो कि एम्ब्रो के डेवलपिंग के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्टिव, दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ लिए, और दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल और फीमेल, मेल मीन्स स्पर्म और फीमेल मीन्स ओव्यूम एग, वो भी पढ़ लिए। अब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा, और देखो फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन द स्पर्म एंड आर इंजेक्टेड इनटू वेजिना, स्पर्म जो है आपके वेजिना में इंजेक्ट किया जाएगा, और वेजिना फीमेल बॉडी में होता है, ठीक है। और जो ये इंजेक्ट करने का काम आपका पेनिस का होता है, जैसे इंजेक्ट होगा तो ये देखो, ये आपके एक्सेल्स हैं, ठीक है। स्फेरिकल एक्सेल्स जो होती है वो स्फेरिकल होती है, एक्सेल्स हैं, और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट, ये आपके स्पर्म है, स्पर्म एक्सेल से जाएंगे और उसके साथ में फ्यूज़ हो जाएंगे, यानी कि फर्टिलाइज हो जाएंगे, और फिर आपके फोटस की फॉर्म बन जाएगी, जायगोट की फॉर्म बन जाएगी, और जायगोट के बाद धीरे धीरे वो ग्रो होगा तो फोटस की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट फाइल में एक चीज़ लिखी हुई है, वो भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एज रिजल्ट द फर्टिलाइजेशन द जायगोट रिसीव एंड द क्रोमोसोम्स एंड द जीन्स इक्वली फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं या जीन्स होते हैं वो दोनों ही पेरेंट्स के होते हैं जो नया इंडिविजुअल बनता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या है, ठीक है। कुछ जो फीचर्स हैं वो मेल यानी कि मेल पेरेंट्स से आते हैं, कुछ फीचर्स फीमेल पेरेंट्स से आते हैं, कुछ हमारे ओल्ड पेरेंट्स यानी दादा दादी नाना नानी से आते हैं, वो तो होता ही है, ठीक है। चलो, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम पढ़ लेते हैं। व्हेन स्पर्म फ्यूज विद द एग्स ऑफ द ओव्यूम, fertilization take place and the fertilization take place in the inside the female body, so this is called internalized fertilization. The nucleus of the sperm and the eggs fuse to form of zygote, ठीक है, वो तो है ही है। जैसे ही दोनों पेरेंट्स के जो सेक्स सेल्स मिलती है तो जायगोट की फॉर्म बनाती है। जायगोट जो होता है वो आगे धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। तो जायगोट जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जायगोट्स divides repeatedly to form a ball of cell, and the cell then begins to be form group and develop into tissues and organs, ठीक है। यानी जायगोट जो होता है वो सेल्स की फॉर्म में जाता है, और सेल से हमारे पास और टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यूज़ से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये ऐसे हमारी बॉडी तैयार होती है। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रो एंड द एम्ब्रो गेट्स अटैच टू बी बॉल ऑफ द यूटेरस। एम्ब्रो जो बनता है वो यूट्रस की बॉल से अटैच होता है। क्यों होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो यूट्रस होता है इसकी बॉल से अटैच होता है, क्योंकि यूट्रस से उसे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, यूट्रस से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं, इसलिए वो आपका जो एम्ब्रो बनता है वो यूट्रस से अटैच होता है। आगे देखो, ए स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा ग्रो एट द प्लेस वेयर द एम्ब्रो फिक्स इटसेल्फ टू द यूट्रस बॉल, ठीक है। यानी कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, और ये प्लेसेंटा होता है कहाँ पे, जैसे सपोज करो ये आपका यूट्रस है और ये आपका एम्ब्रो इससे अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे एक प्लेसेंटा होता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि इस एम्ब्रो को यानी कि इस बेबी को क्या करता है, फीड अप करता है, यानी कि उसको न्यूट्रिशन का फीड अप करता है। आफ्टर 8 वीक्स, अब देखो 8 वीक्स के बाद, ठीक है, द मेन ऑर्गन लाइक द हैंड, लेग्स, हेड, आइज, ये सभी जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, एम्ब्रो में। दिस स्टेज ऑफ द एम्ब्रो इज विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई कॉल्ड फोटस, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फोटस क्या होता है, ठीक है। एम्ब्रो के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो फोटस की होती है। फोटस वो स्टेज होती है जिसमें बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, यानी कि आँख बनना स्टार्ट हो जाती है, और हेड वगैरह, ईयर्स वगैरह, ठीक है, हैंड वगैरह, तो ये स्टार्ट हो जाते हैं बनना। तो उस
फॉर्म को हम बोलते हैं फोटस, ठीक है। एम्ब्रो में हमें बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, सिर्फ ग्रो वाली फॉर्म होती है, ठीक है। आगे देखो, द फोटस डेराइव न्यूट्रिशन थ्रू प्लेजेंटा, यानी कि फोटस, ठीक है, उसको जो न्यूट्रिशन मिलते हैं वो प्लेजेंटा से मिलते हैं। प्लेजेंटा क्या होती है, आपने देखा होगा, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, सीधा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि बेबी से कनेक्ट होती है, जिसको फीडअप के लिए जाता है, तो वो प्लेजेंटा होती है, जिसको कि डॉक्टर्स बाद में कट कर देते हैं जब बेबी का बॉर्न हो जाता है, ठीक है। द फोटस ग्रोज द फोटस ग्रोज स्लोली एंड आफ्टर 36 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ये जो डेवलपमेंट है फोटस का वो 36 वीक चलेगा। 36 जो वीक्स है, ठीक है, इट मीन्स आपके 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, और रेडी टू बॉर्न, और फिर वो बॉर्न के लिए रेडी हो जाता है, कौन, बेबी, ठीक है। तो ये जो डायग्राम में आपको दिखा रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। आप देखो, ये आपका स्पर्म है, ये आपका ओव्यूम है, स्पर्म होगा आपका मेल गैमेट्स, ओव्यूम होगा आपका फीमेल गैमेट्स, ठीक है, दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से क्या फॉर्म बनेगी, जायगोट बनेगी, ठीक है। जायगोट धीरे धीरे डेवलप होगा तो डेवलपिंग फॉर्म क्या होगी, आपकी एम्ब्रो होगी, ठीक है, और एम्ब्रो जब आपके आगे जाके डेवलप होगा तो क्या बनेगा, फोटस बनेगा, ठीक है, मतलब बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ठीक है, तो फोटस बनता है, तो फोटस आपके मेल और, ठीक है, और उसके बाद फोटस आगे ग्रो अप करेगा, उसके बाद में बेबी बॉर्न हो जाएगा। बेबी बॉर्न टू फॉर्म में होता है, या तो फीमेल चाइल्ड या फिर मेल चाइल्ड, ठीक है। तो ये आपके कंटिन्यू जो आपने अभी तक पढ़ा है वो पूरा इसमें दिखाया गया है। आगे हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर इसके। तो देखो, द जायगोट डिवाइड्स इटसेल्फ रिपीटेडली टू फॉर्म, ठीक है, जायगोट जो होता है वो डिवाइड होता है टू फॉर्म एम्ब्रो। द न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म एंड एग्स फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट, इसमें जायगोट आएगा। डेवलपमेंट ऑफ द फोटस टेक प्लेस इन द इनसाइड द बॉडी, ठीक है, इन द इसमें आएगा आपका यूट्रस, क्या आएगा इसमें, यूट्रस। द बेजिना, इसमें आएगा आपके बेजिना। द बेजिना रिसीव द पेनिस थ्रू द स्पर्म एंड डिस्चार्ज इनटू द फीमेल बॉडी। नेक्स्ट आपका ई है, नेक्स्ट है द जॉइन ऑफ द ओवरी विद द यूट्रस, ठीक है, तो इसमें एम्ब्रो आएगा, एम्ब्रो जॉइन होता है ओवरी के साथ में, जॉइन द ओवरी विद द यूट्रस, ओवरी यूट्रस से तो आई थिंक इसमें स्पर्म डक्ट आएगा। द आर इनक्लोज इन द स्क्रोटल सैक, ठीक है, तो इसमें आएगा आपके टेस्टिस, टेस्टिस आएगा इसमें। कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू पेनिस, कौन कैरी करता है, स्पर्म डक्ट, इसमें स्पर्म डक्ट आएगा। ग्रोस टू प्लेस वेयर द एम्ब्रो फिक्स इटसेल्फ टू यूट्रस वॉल, इसमें यूट्रस आएगा। चलो नेक्स्ट है टेक्स्ट टू बी बेबीज। देखो, तो टाइप ऑफ जो सेक्सुअल टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन है, 2 टाइप्स के होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब हम पढ़ते हैं टेस्ट टू बेबीज के बारे में, ठीक है। देखो, इन सम वोमेन द फॉलोइंग टू बार ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड, यानी कुछ वोमेन्स में जो आपके ओविडक्ट होता है, यानी स्पर्म ओविडक्ट होता है जिससे कि आपका ओव्यूम प्रोड्यूस होते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने से स्पर्म जो होते हैं वो कैन नॉट रीच द एग्स टू फर्टिलाइज, मतलब स्पर्म जो होते हैं वो एग्स के पास में नहीं पहुंचते हैं। तो इन सच केजेज, तो इस केज में क्या होगा, इस केज में आपके आईवीएफ टेक्निक जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपके टेस्ट ट्यूब में उस बेबी को तैयार किया जाएगा। द मेल स्पर्म एंड द फीमेल एग्स आर कलेक्टेड एंड कीप्ड इन ए टेस्ट ट्यूब, यानी कि दोनों के स्पर्म को कलेक्ट कर लेंगे और उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे फ्यू आवर्स इन लेबोरेटरी, ठीक है। उसके बाद में इफ़ इन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, और जैसे ही दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, द जायगोट इज अलाउड टू बी डेवलप इनटू द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो जायगोट का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, और उस जायगोट के फॉर्म को हम कुछ दिन टेस्ट ट्यूब में रखेंगे,
और उसके बाद में उसको फीमेल जो यूट्रस है उसमें उसको छोड़ देंगे, ठीक है। द एम्ब्रो एंड फोटस डेवलप, और फीमेल के अंदर फिर एम्ब्रो एंड फोटस जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। वोमेन्स बॉर्न लाइक ए नॉर्मल बेबी, बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो इस टेक्निक से जो बेबीज तैयार होते हैं वो टेस्ट ट्यूब होते हैं, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बेबीज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि अगर फीमेल में जो आपका ओविडक्ट है अगर वो ब्लॉक हो जाता है, कुछ फीमेल्स में ओविडक्ट ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, क्योंकि जो एग है वो स्पर्म तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो उनके एग को निकाल लिया जाता है और बाहर टेस्ट ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कराई जाती है। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद में जैसे ही जायगोट बन जाता है तो इस जायगोट को फिर से यूट्रस में यानी कि फीमेल यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। और फीमेल यूट्रस में वो फिर ग्रो होता है और एक नॉर्मल बेबी की तरह ही तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी। नेक्स्ट है आपकी क्लोनिंग, ठीक है। क्लोनिंग से भी बेबी तैयार किए जाते हैं। तो क्लोनिंग क्या प्रोसेस होता है? क्लोनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एग्जिट कॉपी ऑफ द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की एग्जिट कॉपी चाहिए तो क्लोनिंग करनी पड़ती है। इस सेल और एनी अदर लिविंग पार्ट बाय नॉन सेक्सुअल मेथड, ये जो सेक्सुअल मेथड नहीं होता है ये नॉन सेक्सुअल मेथड होता है। इनमें इसमें क्या होता है, देखो जो भी इंडिविजुअल होता है जिसका क्लोन करना है, ठीक है, उसको फिजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, मतलब वो फिजिकली और जेनेटिकली जो है पेरेंट जैसा ही होता है, ठीक है। अब देखो जो ये क्लोनिंग प्रोसेस है वो आयन बिलमुट एंड हिज कॉलेजेस वर द फर्स्ट ऑफ द क्लोनिंग मैमल। सबसे पहले उन्होंने एक मैमल को क्लोन किया था जिसका नाम है डॉली। डॉली एक शिप थी, ठीक है। 5 जुलाई 1996 को डॉली ने जन्म लिया था। और डॉली जो है ये एक शिप है और जो भी क्लोन शिप, ठीक है। डॉली वाज द फाउंड बाय टेकिंग ए सेल फ्रॉम द अडर ऑफ हर बायोलॉजिकल मदर, ठीक है। डॉली की जो माता थी वो थी फिन डॉर्सेट शिप, यानी कि डॉर्सेट शिप थी एक, उसकी एक सेल को लिया गया था, ठीक है। एग विथ ए न्यूक्लियस रिमूव्ड वाज ऑब्टेन फ्रॉम ए स्कॉटिक ब्लैक फेस एवे, एक स्कॉटिक ब्लैक फेस एवे जो कि एक मेल शिप था उसका स्पर्म लिया गया था। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल वाज इंसर्टेड इनटू द एग, ठीक है। और जो वो एग में उस न्यूक्लियस को इंसर्ट किया गया था, द एग वाज thus implanted into the Scottish blackfish एवे, डेवलपमेंट ऑफ द एग वाज नॉर्मल एंड फाइनली डॉली वाज born। तो यानी कि इसमें क्लोनिंग में क्या होता है, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्लोनिंग एक डिफरेंट रिप्रोडक्शन है, मतलब रिप्रोडक्शन तो हम क्या बोलें इसको, क्लोनिंग को क्लोन ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें सेल्स के हिसाब से ही बेबी तैयार किए जाते हैं, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा नहीं देना आपको ध्यान, इसमें आपको इतना पढ़ना है कि डॉली जो है आपकी फर्स्ट क्लोनिंग है और क्लोनिंग को भी यूज किया जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है, एक इसको भी पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एक मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है, और साइकिल ऑफ फ्रॉग ये भी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है। तो दीज एनिमल्स रिप्रोड्यूस ए लेइंग एग, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस इनमें होती है बिकॉज ये अंडे देते हैं। द यंग वन ऑफ द एनिमल्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, यानी कि इनके जो यंग वन होते हैं ना वो एडल्ट से डिफरेंट दिखते हैं। द यंग undergoes drastic changes before changing into an adult and this process is called metamorphosis after and form, ठीक है। जैसे आपका बटरफ्लाई का साइकिल का अगर हम देखें तो पहले एग बनेगा, एग से कैटरपिलर बनेगा, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से बटरफ्लाई, ठीक है। ये देखो सबसे पहले एग प्रोड्यूस होगा, फिर सेकंड कैटरपिलर बनेगा और कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से बटरफ्लाई। तो यहाँ पे देखो बटरफ्लाई इज डिफरेंट, ठीक है, और ये प्यूपा डिफरेंट है, कैटरपिलर डिफरेंट है। तो यानी कि जो आपका एग्स एग्स जो आपके इंडिविजुअल बनते हैं वो आपके एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं।
ठीक है, मेटामॉर्फोसिस में। ऐसे ही आपका एक मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है आपके लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में, ठीक है। तो फ्रॉग में देखो एग से टेडपोल बनेंगे, टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये है आपके एक्स, ठीक है, एक्स आ गए, ग्रो हुए हैं तो ऐसे बन गए, फिर ये आपका बन गया, ये अर्ली टेडपोल है। अर्ली टेडपोल के बाद लेट टेडपोल आएगा ये वाला, ठीक है, और इसको बोलते हैं फ्रॉगलेट, ठीक है। और फ्रॉगलेट के बाद एडल्ट है। तो एडल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑल टाइप्स ऑफ द, तो देखो द टेडपोल लुक्स वेरी डिफरेंट, टेडपोल बिल्कुल अलग दिखता है किससे, एडल्ट फ्रॉग से। दिस वेरी सच चेंज आर ओकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। तो ये सारे चेंजेस उसकी लाइफ साइकिल में होते हैं, ठीक है, और वो सारे कंट्रोल होते हैं थायरक्सिन हार्मोन से, ठीक है। Both the caterpillar and tadpole undergoes drastic changes before they become an adult. This is called metamorphosis process, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर आई थिंक कंप्लीट है। उसके लास्ट वाले क्वेश्चन आंसर से वो हम देख लेते हैं। द हार्मोन्स सोन कंट्रोल द चेंज द बटरफ्लाई अंडरगोज दिस इज लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इसमें हम मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई हैज़ 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। तो अच्छा, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, तो ये तो फॉल्स है। और सेकंड वाला भी फॉल्स है। द यंग वन ऑफ द फ्रॉग लुक्स सिमिलर टू एडल्ट, ये भी फॉल्स है। द यंग वन ऑफ द फ्रॉग इज प्यूपा, ये भी फॉल्स है, क्योंकि प्यूपा फ्रॉग में नहीं होता, ठीक है, बटरफ्लाई में होता है। द वेरियस चेंज दैट ऑक्यूर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स थायरक्सिन, ये वो है, क्या बोलते हैं, ट्रू, ठीक है। तो ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए। अब इसका जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।